कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। थोड़े थोड़े सब दुखी एक सुखी राम के दास। नारद जी जब धरती लोक पर आए, जब नारद जी ने देखा कि कोई तन से दुखी है, कि किसी के घुटने में दर्द है तो किसी को कैंसर है, किसी को कोई अनेक अनेक रोग हैं। नारद जी थोड़ा आगे बढ़े तो जिसका तन हष्ट पुष्ट था उसको मन से दुखी देखा। मन का दुख जानते हो क्या होता है? समाज में खूब इज्जत है लेकिन बेटा बेटी इज्जत नहीं करते, और जब बेटा बेटी इज्जत नहीं करते तो वो इंसान मन ही मन में दुखी होता रहता है। और तीसरा दुख धन का है प्यारे। और आज के इस समय में अगर तुम्हारे पास कुछ है तो दुनिया सलाम ठोकती है, और जिस दिन तुम फटेहाल कंगाल ना तो अपने भी जट छोड़ के भाग जाते हैं, पहचानते नहीं कौन है। केवल सब अच्छे के साथी रहते हैं, बिगड़ी का कोई साथी नहीं रहता साहब। और जब नारद जी ने देखा कि बंधुओं यहाँ पर सब अपने अपने दुख से दुखी हैं, बस सुखी वो है जिसने भगवान के नाम का सहारा ले रखा है, तो नारद जी धरती लोक से सीधा भगवान के धाम गए। देखो नारद जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप ले लीजिए कि नारद जी जो है ना, ये भगवान के 24 अवतारों में से एक अवतार हैं, लेकिन जो भक्त भगवान का सच्ची भक्ति और निष्काम भक्ति करता है, वो आने वाले समय में भगवान का या तो मित्र बन के आता है या स्वयं भगवान उसका रूप लेकर के आते हैं। नारद जी के भी पूर्व जन्म की कथा यहाँ वर्णन में आती है कि नारद जी भी पिछले जन्म में एक दासी के बेटे थे। किसके बेटे थे? दासी समझ गए? आज के युग में नौकरानी कहते हैं जिसे। और इनका नाम था असली रामदास। क्या नाम था? और इनकी मां संतों के आश्रम में रह करके संतों की कुटिया में संतों की सेवा करती है। चातुर्मास प्रारंभ हुआ, और जब चातुर्मास प्रारंभ हुआ तो कुछ संत उस कुटिया में आए, तो रामदास उन संतों की सेवा करते थे। चातुर्मास समझते हो? देव सोमनी एकादशी से लेकर के और देव उठनी एकादशी के बीच जो ये 4 महीने रहते हैं ना, इनको चातुर्मास कहते हैं। जब देवता सो जाते हैं और जब देवताओं को उठान एकादशी आती है, इन 4 महीनों में सच्चे साधु संत महात्मा एक जगह पर बैठ करके एक ही जगह रहते हैं, एक ही गांव में, एक ही नगर में रहते हैं, एक ही झोपड़ी में रहते हैं, दर दर नहीं जाते, वहां पर ही बैठकर भिक्षा पाते हैं और वहीं बैठ करके 4 महीने तक भजन करते हैं सच्चे साधु। तो वहां कुछ साधु आए और रामदास जी उनकी सेवा करते थे। जब चातुर्मास पूर्ण हुए और जब वो साधु संत वहां से जाने लगे तो रामदास उनके संग जाने के लिए रोने लगे कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। संत बोले कि पुत्र, तेरे पिता का शरीर पूरा हो गया, तेरी बूढ़ी मां है जिसका सहारा तू है। देखो एक बात आप सभी ध्यान दें, मनुष्य सच्चा वही, देखो सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थ आश्रम होता है। सन्यास लेना कोई बच्चों का खेल नहीं है। जिस पर भगवान की अनन्य कृपा होती है वो सन्यास लेता है। जब तक माता पिता घर में जीवित हो ना, तब तक घर नहीं छोड़ना चाहिए, और जब जीवन में अर्धांगिनी आ जाए तब भी घर नहीं छोड़ना चाहिए। और मैंने तो एक हमारे जगत गुरु के मुख से, रामानुज आचार्य जी के मुख से मैंने सुना है, हमारे सनातन धर्म में स्त्री को तो सन्यास लेना भी नहीं चाहिए।
और इस बात को मैं जिसका मन करे वो कभी भी इस पर बहस कर सकता है। हमारे सनातन धर्म में पुरुष सन्यास बन सकता है, साधु बन सकता है, स्त्री को साध्वी नहीं बनना चाहिए। और हमारे सनातन धर्म में जब तक स्त्री की शादी ना हो तब तक उसे मोक्ष भी नहीं मिलता प्यारे। बिना विवाह के मोक्ष नहीं मिलता है स्त्री को, नारी को। आजकल की इन बातों को अगर कहो तो झट ये जो अब साध्वियों का रूप ले लिया झट वो उल्टे आ जाएंगे, तुम कौन होते हो रोकने वाले। झट ये दृष्टांत देते मीरा का, कर्मा का, लेकिन अधूरा दृष्टांत देते पूरा भी सुन लो। मीरा ने अगर भगवान की भक्ति की, जोगन रूप बनाया तो उसने भी विवाह किया था, उसके बाद भगवान को पाया था प्यारे। ये सच्चा है। स्त्री का बिना विवाह के मोक्ष नहीं हमारे धर्म में। शादी जरूर करनी चाहिए, विवाह जरूर करना चाहिए। यहां पर नारद जी रोने लगे, मैं साथ चलूंगा। संतों ने कहा तेरी माँ एक बूढ़ी है, उसको एक पति का सहारा था जो भगवान ने छीन लिया, और इस बूढ़ी माँ का सहारा तू है। जब तक तुम्हारी माँ जीवित रहे ना तब तक तुम सन्यास नहीं लेना। बोले मैं भजन कैसे करूं? बोले एक काम करो, मंत्र दिया कि हरि नाम जाप करो। बोले क्या जपूं? बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपो। और तो नारद जी ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, रामदास जी। और जानते उस भजन को जपने का क्या मांगा? आप क्या मांगते हो? गाड़ी बंगला, सुख समृद्धि। लेकिन रामदास जी ने क्या मांगा कि मेरी मैया की मृत्यु हो जाए, मेरी मैया का जीवन समाप्त हो जाए, मेरी माँ को अपने पास बुला लो। बोले क्यों? क्योंकि अगर आज मुझे भक्ति पथ से अगर वंचित कहीं हो रहा हूं तो मैया की वजह से हो रहा हूं। अगर मैया आ जाएगी तो जीवन भर आपका भजन करूंगा। तो बंधुओं, एक दिन उनकी माताजी गाय का दूध निकाल रही थी, एक सर्प आया, उनकी मैया को डसा, माँ का शरीर पूरा हो गया। रामदास रोए, बोले अब मेरी माँ भी मुझे छोड़ के चली गई, अब मैं अनाथ हो गया। लेकिन एक आंख से खुशी के आंसू हैं तो दूसरी आंख से गम के आंसू हैं। खुशी के आंसू इस बात के हैं कि अब मुझे कोई भगवान की भक्ति करने से रोकने वाला नहीं, और गम के आंसू ये हैं कि आज मेरी माँ का भी शरीर पूरा हो गया। और जब अंतिम क्रियाएं की तो जाकर के जट हिमालय की कंदराओं में बैठ गए और इतना कठोर तप किया कि इतना तप किया, भगवान नारायण दर्शन देने आए और ऐसी कृपा करी। नारद जी कहते मांगो, नारायण कहते मांगो क्या मांगते हो? रामदास कहते हैं देना हो तो अपना साथ दे दो और कुछ नहीं चाहिए। बोले तथास्तु। वही रामदास आज भगवान के 24 अवतारों में से एक अवतार नारद जी बनकर आए हैं। और आपने सत्यनारायण की कथा में भी 5वें अध्याय में पढ़ा होगा। सत्यनारायण की कथा के 5वें अध्याय में जिन जिन्होंने भगवान की भक्ति की वो आगे चल के क्या बने, उन सब का वर्णन आता है। कोई घू नामक निषाद राजा बना, कोई राजा मोरध्वज बना। और आज आप भी अपने जीवन को सार्थक बना सकते हो। और भागवत में तो है ही है कि जो भागवत सुनता है वो गोलोक को जाता है प्यारे। और गोलोक में आज भी ठाकुर जी नित्य प्रतिदिन अपने प्रभु की गाय चराते हैं, उनकी लीला करते हैं प्रभु की।